हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10th गणित के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण को बीजगुणन विधि से हल करना सीखना है। तो कहेंगे सर जी, बीजगुणन विधि से जब भी हल किया जाता है तो इस फार्मूला को याद करना पड़ता है, लेकिन इस फार्मूला को याद नहीं करना है। जो मैं इस वीडियो में आप लोग को जो विधि बताऊंगा वो आज तक आप लोगों कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग के सामने ठीक इसी प्रकार से दो समीकरण दिए रहेंगे और बोलेगा ना एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों जी कि इसको बीजगुणन विधि से हल कीजिए। तो वहां पर आप लोग को करना क्या है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है और ये बॉक्स जो होगा ना, खुला हुआ बॉक्स होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक फार्मूला को एक नज़र देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो कहेंगे सर जी, x बटा में b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा में c1a2 माइनस c2a1 और 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1 है। तो कहेंगे सर जी, इसको याद करने का तरीका है, बिल्कुल तरीका है। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, और याद रखना है BCCA AB। यही इसका एक सिंपल तरीका है, छोटा सा तरीका है याद करने का। तो कहेंगे सर जी, इस पर सवाल पर आइए, बॉक्स काहे लिए बनाए हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो x का मान है। x का मान है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 3। यहाँ पर y का मान है कुछ भी नहीं है, 1 रहता है, क्योंकि चर के सामने हमेशा कितना खड़ा होता है, 1 खड़ा होता है। कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और कहेंगे सर जी, नीचे तो 2 दिया ही है, यहाँ पर हमारा देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी, यहाँ पर हमारा -5 है और यहाँ पर हमारा -8 है। कहेंगे सर जी, ये तो लिख दिया हमने, अब यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x दिया है ना, ऊपर आराम से x लिखिए। अब इसको मुदिए, इसको मुदना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो इसका गुणा, 1 का गुणा जब -8 में करेंगे तो -8 ना होगा बच्चों। अब फार्मूला में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे। कहेंगे सर जी, जब इसको मुँह दे तो यहाँ पर गुणा किए तो इसका गुणा भी तो एमा होगा, तो यहाँ पर माइनस पहले ही से है। और 5 दूना के कितना होता है बच्चों, 10। लेकिन एगो में माइनस है तो माइनस यहाँ पर 10 हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। अब कहेंगे सर जी, यहाँ पर y है तो y बटा में यहाँ पर क्या करेंगे, तो y वाला को मुदिए। तो y वाला को जब भी मुदा जाता है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले 1 और गुणा एम्मा थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो 5 तिहाई 15 एगो माइनस है तो क्या हो जाएंगे, -15। अब फार्मूलावे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी, 1 और गुणा जब एम्मा हो गया तो एहू का तो गुणा एम्मा होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी, 8 दूना के 16 और एगो में माइनस है तो -16 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 बटा में तो कहेंगे सर जी, अब इसको एक बार मुद लिए, इसको मुद लिए, तब इसकी बारी है। तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 3 एकम 3, तो 4 - 3। अब कहेंगे सर जी, बिल्कुल यहाँ पर रपचिक स्टाइल है। रपचिक स्टाइल कैसे हुआ, तो यहाँ पर एक ही लाइन में बन गया ना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कहेंगे सर जी, x बटा में यहाँ पर -8 है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर -15 है, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी, यहाँ पर 1 है, 4 में 3 घटेगा तो 1 ना बचेगा, बिल्कुल ना बचेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर हमने लिखा x है। अब यहाँ पर -8 + 10, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह इसका बड़ा है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह अब 10 का लगेगा तो x बटा में 2। अब चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर कहेंगे सर जी, यहाँ पर y बटा में यहाँ पर देखिए -15 और +16 है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह 16 का बड़ा है। तो यहाँ पर y बटा में 1 और यहाँ पर 1 बटा में 1 है, ये है। अब कहेंगे सर जी, यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको लेकर हल कीजिए, एक बार इसको लेकर हल कर लीजिए। तो x बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, सॉरी यहाँ पर
1 बटा में 1, एक और गुणा m कर दीजिए, एक और गुणा m कर दीजिए। तो x का 1 में गुणा करेंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? कहेंगे ना सर जी x से ना होगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा। और 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2, तो x का मान हमारा 2 आ गया ना विद्यार्थियों जी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लोग को y का भी मान चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग y बटा में 1 बराबर 1 बटा में 1, क्योंकि इसको लेकर इसी को हल करना है, इसको भी लेकर इसी को हल करना है। तो y में 1 का गुणा करेंगे तो y होगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो कहेंगे सर जी x बराबर 2 और y बराबर 1। बिल्कुल आसान विधि है सर जी। अगर आप लोग एग्जाम में इस विधि को भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 1% चांस नहीं आपका नंबर काट दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों जी कि जो मैं विधि बताया हूँ आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।